हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका नेट JRF स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसका पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट में जितने भी सब टॉपिक हैं वो हम क्रम वाइज आपसे डिस्कस करेंगे। और पहले हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 10 पार्ट शॉर्ट तरीके से कौन कौन से हैं। तो पहला जो पार्ट है वो राजनीतिक अवधारणा है। इस वीडियो के अनुसार, लेकिन हमने जो अपना सिलेबस तैयार किया है आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें जो हमारा पहला जो भाग रहेगा वो राजनीतिक विचारक रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो भाग रहेगा वो राजनीतिक विचारक रहेगा, दूसरा राजनीतिक अवधारणाएं, और जो तीसरा हमारा पार्ट रहेगा वो भारतीय राजनीतिक विचारक रहेगा, और चौथा हमारा जो पार्ट रहेगा वो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और छठा भारत की विदेश नीति है, और सातवां भारत में राजनीतिक संस्थाएं, आठवां भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, उसके बाद लोक प्रशासन है, 10वां रहेगा भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो ये सिलेबस जो हमने तैयार किया है इसमें कई बुकों का सहारा लिया गया है। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का जो UGC नेट का जो कंप्लीट सिलेबस है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। तो हम ये क्रम वाइज आप क्लियर कराएंगे, जिसमें हमारा जो पहला हमने बताया था राजनीतिक विचारक। तो राजनीतिक विचारक जो भाग 1 है हमारे अध्ययन पद्धति के अनुसार, तो इसमें हमने कुछ वीडियोज़ अभी अपलोड किए हैं। कन्फ्यूशियस को क्लियर करा दिया है इसमें, और कन्फ्यूशियस के बाद हमने जो सेकंड वीडियो बनाया था प्लेटो पर बनाया था। तो कन्फ्यूशियस, प्लेटो और एरिस्टोटल यानी अरस्तु को भी क्लियर करा दिया है। तो अगला हमारा विचारक मैकियावेली रहेगा, थॉमस हॉब्स रहेगा, जॉन लॉक रहेगा, जे रूसो है, बेंथम है, JS मिल हैं। इसी आधार पर क्रम वाइज तरीके से हमारा हीगल रहेगा, TH ग्रीन है, कार्ल मार्क्स हैं, ग्रामसी हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, रॉबर्ट नोजिक, मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट, हन्ना अरेंड, फ्रांज फैनन, जॉन लॉक। तो ये हमारा जो पहला पार्ट रहेगा ये क्लियर यहाँ पर किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा उसको हम क्लियर कराएंगे, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है, शक्ति है, लोकतंत्र, नागरिकता, फिर उसके बाद विचारधारा है, विचारधारा क्या होती है, फिर उदारवाद है, अनुदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, समुदायवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसी आधार पर जो जितने भी विचारधाराएं हैं, थियोरीज़ हैं, उनको क्लियर कराएंगे। और जो तीसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा, तीसरा जो भाग रहेगा, उसमें हम भारतीय राजनीतिक विचारक को क्लियर कराएंगे, जिसमें धर्मशास्त्र हैं, कौटिल्य हैं। धर्मशास्त्र को पहले कराया जाएगा, उसके बाद कौटिल्य है, अगनासुत है, अरविंद घोष है, महात्मा गांधी हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जयप्रकाश नारायण, MN रॉय, जियाउद्दीन बर्नी और कबीर हैं, पंडित रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और ईवी रामास्वामी पेरियार हैं। उसके बाद है मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय। तो इन जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इसमें जो 20 ये विचारक हमारे रहेंगे, तो 20 विचारों को क्लियर कराया जाएगा। तो क्रम वाइज तो हमारी जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे आएंगी, तो हम क्रम वाइज जितने भी इसमें 10 पार्ट हैं टोटल, तो 10 के 10 को हम क्लियर कराएंगे। अब इसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, उसमें तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उपागमों को कराया जाएगा, और उपनिवेशवाद, विउपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, राज्य के सिद्धांत, संविधान तथा संविधानवाद, और राजनीतिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिकता, विकास, शक्ति की संरचना, निर्वाचन, और इसी टाइप से इसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सबको क्लियर कराया जाएगा। और फिर जो 5वां पार्ट रहेगा
अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम हैं युद्ध, संघर्ष। और हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति। तो इसी हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और क्षेत्रीय संघ हैं, संगठन है, तो इन सब को क्लियर कराएंगे हम धीरे धीरे। और जो हमारा छठा वीडियो रहेगा, जो छठा पार्ट रहेगा, तो छठे पार्ट में हम करवाएंगे भारत की जो विदेश नीति है। तो भारत की विदेश नीति में जो चीज़ें हम जो सामने आती हैं, जैसे भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण क्लियर कराएंगे। और भारत की विदेश नीति में निरंतरता में बदलाव, इसको देखेंगे। और बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध कैसा है, और पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध और सामयिक चुनौतियाँ। तो इसमें छठा पार्ट हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। और सातवां पार्ट रहेगा जो भारत में राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण है, संविधान का निर्माण। और उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ। और संविधान सभा है, संविधान सभा को इसमें देखा जाएगा। संविधान का दर्शन है, भारत में संविधानवाद, संघीय कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, विधानमंडल, भारत में संघवाद, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग, और संविधान तथा संवैधानिक निकाय। तो ये हमारा यहाँ पार्ट ख़त्म हो जाएगा सातवां। तो आठवें पार्ट में क्या है कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अब राजनीतिक प्रक्रियाओं में जैसे कि भारत जैसे राज्य है, अर्थव्यवस्था में विकास है, और उदारीकरण की प्रक्रिया है, पहचान की राजनीति, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। जैसे पहचान की राजनीति है, सामाजिक आंदोलन है, भारत में जेंडर और राजनीति है, और राजनीतिक दलों की विचारधारा एवं सामाजिक आधार, और चुनाव और चुनावी राजनीति। तो ये हमारा मेन पॉइंट इसमें हो जाएंगे भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं में। और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बाद अगर जो हम जो भाग 9 को हम क्लियर करेंगे, उसमें लोक प्रशासन है। तो इसमें लोक प्रशासन में कुछ मेन पॉइंट, जैसे लोक प्रशासन का विकास को क्लियर कराएंगे। और लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जो UGC नेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो पेपरों में हर बार कम से कम 10 नंबर का 10-12 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं लोक प्रशासन से। तो लोक प्रशासन का जो सिद्धांत है, अवधारणा है, और संगठन के सिद्धांत, नियम, संगठन का प्रबंधन। तो ये 4 अध्याय इसमें हैं, तो इनको भी हम क्रम वाइज कराएंगे। और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, ये 10वां भाग रहेगा हमारा, जिसमें शासन है, जिसमें शासन, सुशासन और लोकतंत्रीय शासन, उत्तरदायित्व, नियंत्रण, सुशासन के संस्थापक तंत्र, योजना विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति। तो ये हमारे यहाँ 10 पार्ट ख़त्म हो जाएंगे, जिनको हमने क्रम से आपके साथ डिस्कस किया है। और जिस हिसाब से हमारा ये जिस टाइप्स आप ये सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा जो ये सिलेबस हमने आपके सामने जो पेश किया है, तो हम इसी हिसाब से अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारी क्लासेस होंगी यूट्यूब चैनल पर, वो इसी क्रम वाइज होंगी। और इसी आधार पर जैसे हमने अभी अपना जो बैच शुरू किया है पॉलिटिकल साइंस का, नेट JRF स्टडी सेंटर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वहाँ पर आपको हर एक राइटर और जितने भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक की एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। और इस हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे। तो और ये सिलेबस हम सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि इसमें जिनको ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस में, एक तो वैसे ही स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, और इसका जो अवेलेबल जो मटेरियल होता है वो भी बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टॉपिक का मटेरियल आप इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस
सिलेबस को डीप सुनने के लिए और बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।